नादरीन, पिछले कई रोज से लेके इजरायली फौजें जो हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा है, वो गज़ा के बाहर खड़ी हुई हैं और मुसलसल वो ये कह रहे हैं मीडिया के अंदर कि हम गज़ा के अंदर घुसेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि ये घुसेंगे कब। अब इसके बारे में नेतन्याहू भी कोई हतमी बयान नहीं दे रहा, इसके बारे में किसी के पास कोई हतमी आंसर नहीं है, फाइनल आंसर जिसे कहते हैं ना, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन कल रात को ये हुआ कि इजरायली फोर्सेस जो हैं कुछ टैंक्स और बहुत सारे ट्रूप्स लेकर गज़ा के अंदर घुसे। इन्होंने कल इन्वेजन की है, लेकिन ये वहाँ घुसे हैं, इन्होंने जो है वो एक हद तक आगे गए हैं और वहाँ पे इन्होंने रेड की है छोटी सी और वापस आ गए। वहाँ रहे नहीं, आगे नहीं बढ़े, ये अंदर गए हैं और वापस आ गए। एक तरह का माहौल क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है गालिबन। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ये तब तक प्रॉपर इन्वेजन नहीं कर सकते जब तक अमेरिका से ग्रीन सिग्नल इनको नहीं मिलता। राइटर्स ने खबर लगाई है कि इजरायली ट्रूप्स रेड गज़ा एज अरब मिनिस्टर्स कंडेम बोम्बार्डमेंट, और इसमें वो कहते हैं कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेस कैरिड आउट अ बिग रेड इनटू गज़ा ओवरनाइट अगेंस्ट हमास टारगेट्स अमिड ग्रोइंग एंगर in the Arab world over Israel's relentless bombardment of besieged Palestinian territory। तो ये मामला थोड़ा सा कल आया है खबरों में कि इजराइल घुस गया है गज़ा के अंदर, लेकिन ये घुसे नहीं है, इन्होंने छोटी सी रेड की और वापस आए हैं। ज़मीन में आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है और ये जो मीटिंग है ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी पहुँच गए हैं अमेरिका, और वैसे तो उनके कई बायलेटरल जो इश्यूज़ हैं अमेरिका और इनके दरमियान, उस पर बातचीत होगी। लेकिन सर्टेनली ये जो गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पे भी बात होगी अमेरिका की और इनकी। ये याद रखिएगा कि चाइना की जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो यही है कि यहाँ पर 2 स्टेट्स होने चाहिए, और बाइडेन ने कल जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम यहाँ पर 2 स्टेट्स चाहते हैं। ये 3 डेकेड्स में गालिबन पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह की बात की। आखिरी मरतबा आई थिंक 90s में पब्लिकली इस तरह की बात की गई थी। वैसे स्टेटमेंट्स के अंदर आती रहती हैं ये चीज़ें, 2 स्टेट्स चाहते हैं, लेकिन पब्लिकली बात नहीं करते थे। इनके जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं अमेरिका के, वो पब्लिकली इस तरह की बात नहीं करते थे, लेकिन बाइडेन ने कल की है। और ना सिर्फ बात की है बल्कि कल भी आपको बताया था कि ये जो सेटलर्स हैं वहाँ वेस्ट बैंक के अंदर, जिन्होंने वहाँ घर बनाया हुआ है, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने उनको एक्सट्रीमिस्ट का नाम दिया कि ये इंतहा पसंद है। अच्छा, इसमें वैसे इतमर बिन गवेर जो नेतन्याहू का हुकूमत का इत्तेहादी है ना, वो भी है इसके अंदर। ये सबसे आगे रहता है, इतमर बिन गवेर जो है ना वो सबसे आगे रहता है। ये जो सेटलमेंट्स, ये बस्तियां बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है उसमें सबसे आगे इसकी पार्टी होती है। यानी इजरायली हुकूमत की जो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है कोलिशन की, वो इसमें आगे। तो इसको इनडायरेक्टली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये क्यों वहाँ पर जाते हैं जबकि ये इलाका उनका है ही नहीं। अगर आप मैप देखें ना वेस्ट बैंक का, तो ये वेस्ट बैंक का मैप है। अब उसूली तौर पर तो ये पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक है ये फ़लस्तीनियों का है, और इजराइल ख़ुद भी उन अकॉर्ड्स का और उन एग्रीमेंट्स का उन्होंने सिग्नेचर किए हुए, दस्तखत किए हुए उन मुआहिदों पे, जिसमें ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक फ़लस्तीन की स्टेट के अंदर आना है। अब ओवर द ईयर्स देखें हुआ क्या है। वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, वो वाला हिसाब किताब यहाँ पर जो इलीगल जो सेटलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे किया हुआ वेस्ट बैंक के अंदर। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का इलाका आपको नज़र आ रहा है, बस यही फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलाके हैं। बाकी ये जो आपको जितना भी इलाका नज़र आ रहा है वो या तो यहाँ पे इजरायली सिविलियन जो आबादी है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, या फिर इनकी मिलिट्री ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये वो इलाका है जिसके ऊपर इन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल गारंटीयर्स की मौजूदगी में सिग्नेचर्स किए हुए हैं कि ये फ़लस्तीनी इलाके हैं, ये वाला। ये बाकी तो इजराइल छोड़ देना, ये वेस्ट बैंक जहाँ पर महमूद अब्बास की हुकूमत है उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, वहाँ पर भी कब्ज़ा किया हुआ है इस पर। तो बाइडेन ने कल पहली मरतबा ऐसा हुआ है, बाइडेन ने कल खुल के क्रिटिसाइज़ किया है इजरायली उन एक्सट्रीमिस्ट को, जो कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड बाइडेन ने यूज़ किया, जो कि इस इलाके के अंदर आके जो है वो बैठ गए। तो बाइडेन ने कहा ये तो आपका इलाका ही नहीं है, तो क्यों बैठे हैं यहाँ पे आप। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वांग ही वहाँ पर गए हैं, वांग ही वालों का भी स्टांस यही है चाइनीज़ का, 2 स्टेट होनी चाहिए। और इनकी आमद से पहले बाइडेन ने भी यही स्टेटमेंट दिया 2 स्टेट्स के हवाले से। तो आई थिंक ये दोनों जो पावर्स हैं ये इस पे कोई काम करने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हाथ से निकल रही हैं। इस पे अमेरिका को भी प्रॉब्लम होगा,
चाइनीज़ को भी प्रॉब्लम होगा आगे चल के। अगर ये यहाँ पर जंग बढ़ती है ना तो चाइना का जो BRI है वो डिस्टर्ब होगा यहाँ पे, और अमेरिका तो खैर वैसे ही बढ़ जाएगा पूरा का पूरा। अमेरिका की तो यहाँ पे यूँ समझिए कि पूरी तरह से इंगेज हो जाएंगे, उनको तो बहुत सारी मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ेगी यहाँ पे अपनी बेसिस को इवन प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी यहाँ प्रेजेंस यूँ समझिए कि धपड़धूस हो जाएगी। लिहाजा ये चीज़ दोनों फोर्सेस को सूट नहीं करती कि यहाँ जंग छिड़ जाए, बड़ी जंग छिड़ जाए, दोनों को इस वक्त सूट नहीं करती। तो मुझे लगता है ये दोनों जो हैं कोई हल निकाल लेंगे अगली 24-48 घंटों में। इनकी मुलाकात भी पॉसिबल है। तो ये एंथनी ब्लिंकन से मिलेंगे ना, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन ये बाइडेन से भी मिल सकते हैं। तो ये जो अगले 24 घंटे हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट या ब्रेक थ्रू हम देख सकते हैं इस जंग के हवाले से। और मुझे लगता है कि ये जो रिसेंटली 2-3 करारदादें फेल हुई हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस जंग के बारे में, तो मुझे लगता है कि अगले 24-48 घंटों में कोई ऐसी करारदाद आनी चाहिए जिस पे सारे एग्री हों और वो इस जंगबंदी के बारे में हो। मुझे लगता है ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से मामलात इनके हाथ से निकले ना, दोनों के हाथ से, चाइना और अमेरिका के हाथ से, तो दोनों को नुकसान होगा फिर। अच्छा, इसी दौरान आखिर में आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि वो जो मीटिंग तय हुई थी महमूद अब्बास की और पुतिन की, तो वो मीटिंग थोड़ी सी डिले हो गई थी क्योंकि यहाँ पर टेंशन्स बढ़ गए थे। फिर बाइडेन ने आना था यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर, महमूद अब्बास से बाइडेन ने मिलना था, लेकिन फिर हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने बमबारी की थी और उस वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से महमूद अब्बास का जो रशिया वाला दौरा था, पुतिन के साथ उसकी जो मुलाकात थी वो डिले हो गई थी। तो अब वो मुलाकात दोबारा से होने जा रही है। महमूद अब्बास जा रहे हैं रशिया, और रशिया से वो इन क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने के हवाले से बातचीत करेंगे फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर। ये याद रखिए कि रशिया का भी जो स्टांस है, ऑफिशियल स्टांस इस जंग के हवाले से, वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन ही चाहते हैं रशियंस। तो दुनिया की तीनों बड़ी पावर्स जो हैं वो ओपनली 2 स्टेट्स की बात कर रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मसला जो है अगले 24-48 घंटों में थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नज़र आना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस नेतन्याहू कोई बेवकूफ़ी ना देखा है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ उसको जंग सूट करती है, बाकी किसी को नहीं कर रही। अमेरिकन को भी नहीं कर रही, रशियंस को भी नहीं कर रही। रशियंस को इसलिए नहीं कर रही क्योंकि रशियंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वहाँ पे यूक्रेन के अंदर। यहाँ पे जंग अगर छिड़ गई ना, देखें तो वहाँ वो जंग तो बंद नहीं होगी ना, वो तो चलती रहेगी ना यूक्रेन वाली जंग, वो तो बंद नहीं होने जा रही। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जंग छिड़ गई तो रशिया को यहाँ पर देखना पड़ेगा, अपने इत्तेहादियों को, हिजबुल्लाह वालों को, ईरान वालों को, इधर भी देखना पड़ेगा। तो रशिया 2 फ्रंट्स पे इंगेज हो जाएगा एक तरह से, तो उनको सूट नहीं करता। चाइनीज़ के फाइनेंशियल और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनके BRI का क्या होगा। ये जो सारे मुल्क आ रहे हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पर इजिप्ट देखें BRI का मेंबर है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी वालों के साथ चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उर्दून में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाइना के चल रहे हैं, सीरिया के अंदर चल रहे हैं, इराक में चल रहे हैं। तो चाइना खुद जो है वहाँ पर सकिन हो जाएगा, वो भी। अमेरिका तो खैर हो ही जाएगा मिलिटरली। 25 उनके जो फौजी हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं 7 अक्टूबर से लेकर ये 13 हमले हुए ना उनके बेसिस के ऊपर, 25 उनके बंदे ज़ख्मी हुए। अभी तक तो वो फॉर्मली किसी जंग में आई ही नहीं है ना। अभी तक देखिए अमेरिका बाहर से बैठ के देख रहा है ना, डायरेक्टली नहीं कूदा, असला वसला देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इस जंग में नहीं कूदा। तो 25 बंदे उनके अभी से ही जो है वो जख्मी हुए हैं। तो वो भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे ये टेंशन्स बढ़े। सवाए नेतन्याहू कि यहाँ पर किसी को ये चीज़ सूट नहीं कर रही। तो मुझे लगता है होपफुली अगले 24-48 घंटों में कोई स्लो डाउन इस जंग के अंदर हमें होता हुआ नज़र आ सकता है।